जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं का अपने चैनल में स्वागत है। अपने लगातार जियोग्राफी पर वीडियो है वो बना रहे हैं और आपकी सेवा में यह उपस्थित है। आज अपनी जो नई वीडियो है उसमें आज अपने मौसम और जलवायु के बारे में बात करेंगे। एक अपना टॉपिक रहेगा मौसम और दूसरा जलवायु। जलवायु और मौसम है दोनों को वैसे आमतौर पर एक ही मान लिया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। मौसम और जलवायु में अंतर होता है, लेकिन हाँ यह एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर है, लेकिन ये अलग अलग है वो होते हैं। SEASON मौसम यानी कि सीजन और जलवायु यानी कि क्लाइमेट। की बात करते हैं यानी सीजन यानी मौसम है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। ये क्या है, दोनों में अंतर की बात भी हो जाएगी और इनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। मौसम क्या है? मौसम होता है यानी कि सीजन है। अपने देखते हैं मौसम या सीजन किसी स्थान विशेष के अंतर्गत ही दोनों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थान विशेष के अंदर मौसम में बदलाव हो जाएगा, लेकिन जलवायु में बदलाव नहीं होगा। मौसम क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कम समय की वायुमंडलीय दशाओं का योग मौसम कहलाता है। और लेकिन जलवायु की बात करें तो किसी स्थान विशेष की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। यानी दोनों में अंतर आ गया। सबसे पहले अपने जलवायु की बात करते हैं। जलवायु की अगर बात करें तो इसमें आएगा किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। और मौसम की अगर बात करें तो किसी स्थान विशेष की किसी विशेष समय की मौसम के घटकों की अल्पकालीन दशाओं का योग मौसम कहलाता है। यानी दोनों के अंदर जलवायु और मौसम में अंतर यह है कि मौसम किसी स्थान विशेष, कोई भी स्थान विशेष हो सकता है, भारत हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, हनुमानगढ़ हो सकता है, तो जलवायु के अंतर्गत क्या है कि किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाएं, कोई भी स्थान विशेष हो सकता है, भारत है, राजस्थान है, हनुमानगढ़ है, एशिया की बात कर सकते हैं। तो किसी विस्तृत क्षेत्र में यानी इलाका बड़ा होना चाहिए और लंबे टाइम की, लंबे समय की मौसमी दशाओं का जो औसत होता है ना, उसे योग भी कह सकते हैं। लंबे समय की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम क्या है? किसी स्थान विशेष या समय विशेष के मौसम के जो घटक होते हैं, जैसे वायुदाब है, वर्षा है, तो इन घटकों की अल्पकालीन दशाओं का योग मौसम कहलाता है। यानी कि इसे आसान शब्दों में कहें तो वायुमंडल
कि अल्पकालीन दशाओं का योग मौसम होता है और वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं का योग है वो जलवायु कहलाता है। जलवायु पर मॉन्क हाउस ने अपनी परिभाषा दी है। मॉन्क हाउस एक भूगोलवेता है जिन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है कि जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। तो मॉन्क हाउस ने अपनी परिभाषा में बताया है कि जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की, कोई भी स्थान हो सकता है जैसे कि भारत या राजस्थान, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाएं यानी लंबे समय का जो मौसम होता है उसका जो विवरण है वो किस में सम्मिलित किया जाता है, वो विवरण जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जलवायु है वो दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का योग है। दीर्घकालीन मतलब लंबा समय, यानी कि 35 साल 50 साल या इससे भी लंबा समय है वो जलवायु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भाई किसी स्थान पर 35 40 या 50 सालों से मौसम है वो एक ही जैसा है तो वो वहां की क्या बन जाएगी, जलवायु बन जाएगी। जैसे कि अपने बात करते हैं कि भारत है वो उष्ण जलवायु वाला इलाका है तो लंबे समय से यहाँ की जलवायु यानी कि मौसम है वो गर्म रहा है और उसी के कारण यहाँ की जलवायु है वो उष्ण बनी है। तो इसी प्रकार इसमें शामिल किया जाता है। जबकि मौसम के अंतर्गत क्या है कि मौसम में कम समय में बदलाव आ सकता है। मौसम के अंदर सुबह और शाम में बदलाव हो सकता है। मौसम एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में बदल सकता है, लेकिन जलवायु के अंदर वो परिवर्तन नहीं होता। तो मौसम है वो वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन दशाएं होती है जिसमें बदलाव होता रहता है। सुबह शाम में बदलाव हो सकता है, सप्ताह में हो सकता है, महीने में हो सकता है, लेकिन जलवायु के अंदर उस प्रकार का बदलाव नहीं होता। यह वर्षों से एक जैसी ही रहती है। तो दोनों है तो वैसे आपस में जुड़े हुए, यानी कि यह वायुमंडलीय दशाओं की अल्पकालीन अवधि है जबकि यह वायुमंडलीय दशाओं की दीर्घकालीन अवधि है। अब अपने बात करते हैं जलवायु और मौसम के घटकों की, यानी कि जलवायु और मौसम के घटक है वो कौन कौन से है। तो जलवायु और मौसम के घटकों की बात करें तो इसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, बादल यानी कि मेघ, वायुदाब और हवा यानी कि पवने, इन सभी को घटकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जलवायु और मौसम के अंदर ये घटक है वो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अपने कहें कि मौसम ठंडा है मतलब तापमान ने प्रभावित किया, वहां का तापमान अगर कम होगा तो मौसम ठंडा हो जाएगा, तापमान ज्यादा होगा तो मौसम गर्म हो जाएगा या मौसम सुहावना हो जाएगा सामान्य तापमान पर। या लंबे समय तक अगर तापमान ज्यादा है तो जलवायु उष्ण हो जाएगी, लंबे समय से तापमान कम है तो जलवायु है वो शीत या शीतोष्ण हो जाएगी। वर्षा के कारण क्या है, जलवायु में आर्द्रता की मात्रा को यह प्रभावित करेगी और यह तापमान को भी प्रभावित करेगी। तो किसी स्थान की जलवायु आर्द्र है या शुष्क है वो आर्द्रता से भी प्रभावित होती है। वायु दाब यानी कि वायु का जो धरातल पर दबाव होता है वो वायुदाब कहलाता है और वायुदाब के कारण ही हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। हवा कहां से कहां की ओर आ रही है तो वो भी जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है। और
हवा है उसी के कारण क्या है, बरसात है, बादल है, आर्द्रता है, ये सारे प्रभावित होते हैं। तो ये तो है मौसम और जलवायु के घटक है। अब बात करें मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक, जिन कारकों से यह प्रभावित हो सकती है, इनमें बदलाव किया जा सकता है, तो वो एक नंबर तो है समुंदर से दूरी। समुंदर से जैसे जैसे दूर जाते हैं आर्द्रता में कमी आती जाती है। भाई समुंदर से जैसे जैसे दूर जाएंगे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की मात्रा में कमी आ जाएगी, तो वह मौसम और जलवायु दोनों को ही प्रभावित करेगी। या फिर दूसरी बात करें तो समुंदर से ऊंचाई, तो समुंदर से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो भी मौसम और जलवायु में बदलाव हो सकता है, क्योंकि समुंदर से ऊंचाई की अगर बात करें तो अपने को पता है शोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान है वो कम हो जाता है। तो ऊंचाई पर जाएंगे तो भी मौसम और जलवायु में बदलाव हो जाएगा। फिर बात करें पर्वतों की दिशा या पर्वतों के अवरोध की, तो ये भी जलवायु को प्रभावित कर देते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भाई हिमालय पर्वत यहाँ पर इस प्रकार है, भारत की जलवायु को अपने मानसूनी जलवायु कहते हैं। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसूनी हवाएं आगे निकल जाती, जितनी मात्रा में बरसात होनी थी वो नहीं हो पाती। तो यह इसको भारत के अंदर मानसून की प्रक्रिया में सहायक भी है, और दूसरा ऊपर से सर्दियों में आने वाली शीत लहरों से भी भारत की रक्षा करता है। तो भारत का जितना तापमान होना चाहिए अगर हिमालय नहीं होता तो उससे कम हो जाता, तो उन प्रचंड हवाओं से भी सुरक्षा करता है। तो पर्वतों की दिशा भी जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है। इसके अलावा पवनों की दिशा यानी कि हवा की दिशा भी प्रभावित करती है। अगर हवा समुद्र से आ रही है तो उसके अंदर नमी की मात्रा होगी, अगर हवा धरातल से समुद्र की ओर जा रही है तो उसमें नमी नहीं होगी, तो इससे भी जलवायु और मौसम है वो प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से ये अपना आज का टॉपिक था जलवायु और मौसम। अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।